सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ दर्श के स्कूल, शिवनादर स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे है एक इवेंट जिसका नाम है जॉय ऑफ शेयरिंग इवेंट। जिस इवेंट के अंदर वो लोग एग्जीबिशन लगाते हैं और फंड रेज करते हैं, और उसका क्या पर्पस होता है, सारी डिटेल्स जो है मैं वहीं जाके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कैसा रहने वाला है, और पूरा इवेंट आपके साथ शेयर कर सकूंगी जितना हो सकता है, क्योंकि स्कूल का मामला है, बच्चे होते हैं वहाँ पे। जितना मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ मैं करूंगी। तो जल्दी से चलते हैं स्कूल, और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। व्लॉग को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो गाइस, फंड रेजिंग जो थी वो पार्किंग से स्टार्ट हो चुकी थी। हमें मेल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि यहाँ पे पार्किंग में हमें 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एंट्री फीस भी 100 रुपीज़ पर फैमिली है। बट पार्किंग में बच्चों ने मुझसे 200 चार्ज किए। उन्हें लग रहा था ओवर एक्सेस हो गई है पार्किंग, तो इसकी वजह से उन्होंने मुझसे 200 चार्ज किए। वैसे तो वैलिड नहीं है, बट ठीक है, अगर बच्चे कर रहे थे तो कुछ कह नहीं सकते उस टाइम पर। और यहाँ पर एंट्री फीस भी 100 रुपीज़ लगी। उसका उन्होंने हमें कूपन प्रोवाइड करवाया, तो यहाँ से हो जाती है एंट्री स्टार्ट। दिस फॉर पर फैमिली। Thank you. तो गाइस, अंदर जाके मैंने सबसे पहले ढूंढा दर्श का काउंटर, क्योंकि उसका टाइम हो चुका था। हमें स्लॉट अलॉट किए गए थे कि इस स्लॉट पे आपका बच्चा काउंटर पे अवेलेबल होगा। तो हम उसी टाइम पे पहुंचे थे, बट मुझे कहीं वो दिख नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ पे बच्चों से पूछा। एक्चुअली यही काउंटर था ग्रेड 3 का, तो यहाँ के बच्चों को भी कुछ खास आइडिया था नहीं। आई थिंक ये ग्रेड 3 के ही बच्चे हैं। एक्चुअली ये जो काउंटर था ये फुल ग्रेड 3 का था। यहाँ पे स्लॉट वाइज बच्चों को, हर सेक्शन के बच्चों को 10-10, 20-20 मिनट्स के लिए खड़ा किया जा रहा था स्टार्टिंग से ही। और बच्चों को शायद इस बात का आइडिया नहीं था कि ये ग्रेड 3 का है काउंटर या पर्टिकुलर सेक्शन का है। बट एनीवेज ये सब ग्रेड 3 के बच्चों ने बनाया है, बैग्स के ऊपर प्रिंट करवाया है, बहुत ही अच्छे एफर्ट्स लगवाए हैं। बट रेट जो है वो मुझे बहुत हाई फाई लगे। यहाँ पे जो बैग्स था मिनिमम 500 से स्टार्टिंग थी, 500, 700, 1000 प्लस ऐसे ऐसे रेट थे यहाँ पे। तो गाइस, फाइनली यहाँ पे दर्श आ चुका था, तो अब इससे बात करते हैं, इसको कैसा लग रहा है। हाँ, टाइम तो यही था आपका, आप थे नहीं यहाँ पे, लंच कर रहा था। अच्छा, अभी आपका काउंटर है, क्या बनाया आपने बताओ। हाँ, बैग्स बनाए हैं। बुद्धा वाला क्या है, बुद्धा वाला। तो गाइज़, ये जो बैग था ये दर्श ने प्रिंट किया था, और ये चाहता था कि मैं ये परचेज़ करूं, बट ये 1000 रुपीज़ का था। और मैं जो कूपन परचेज़ किए थे मैंने वो 500 के किए थे। मुझे लगा 100, 200, 300 ऐसी ही रेंज होंगी किसी चीज़ की, तो मैं 2-3 आइटम ले लूँगी। तो कूपन लेने के लिए दोबारा काउंटर पे जाना पड़ता, तो वो मैं गई नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने दर्श को बोला कि जो भाई तेरा फेवरेट है तू वो बता दे, मैं ये वाला तो ले नहीं सकते, अब दोबारा जाना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चों का आर्ट और बच्चों के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत अच्छा लगा देख के। बट जिस हिसाब से इन्होंने रेट्स लगा रखे थे वो मुझे थोड़े से जेन्युइन नहीं लगे। इस तरीके से फंड रेज करना मतलब मुझे तो ठीक नहीं लगा पर्सनली। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एक्टिविटी फंड रेज करने के लिए कैसी लगी। दिस इज योर फेवरेट, शुड आई टेक इट? ओके। 500? Should I give it to you or you? Okay, thank you so much. Thank you. Say thank you. Thank you. Welcome. Tell me one thing. Why are you raising this money? Why are you raising this money? What? Why are you raising this money? Why are you selling this thing? Because we made this. You made this, and why are you selling? We are selling because we need to make SNS Forest. SNS Forest. Okay.
तो गाइस दर्श को भी मैं अपने साथ ले गई थी थोड़ा-सा राउंड के लिए ताकि वो भी देख ले कि कैसे-कैसे स्टॉल्स हैं और यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था खाने-पीने का। आप लोग कूपन परचेज़ करके यहाँ से खाना ले सकते थे और यहाँ पे दर्श का बहुत मन था जाने का। ये इन्होंने एक हॉरर हाउस बना रखा था जिसकी टिकट थी 300 पर पर्सन। तो दर्श का बहुत ज़्यादा मन था बट मैं तो नहीं गई बट इसका मन था तो जाना ही था। तो गाइस यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे और वो ग्रुप में अंदर भेज रहे थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा बच्चों से मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि ज़्यादा बच्चे थे, तो इसीलिए बड़ी हौच-पौच हो गया था, बहुत मेस हो गई थी यहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी। तो फिर भी जैसे-तैसे करके धक्का-मुक्की करके बच्चे अंदर चले तो गए और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे लिटरली वहाँ पे। How was it? कैसा था? डर लगा? अच्छा चलो। तो गाइज़ हमने बहुत एंजॉय किया इस इवेंट को, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आप लोग भी अगर यहाँ पे आए थे और आपने इसे एंजॉय किया और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव फन, जय माता दी। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा और सच्ची बता रही हूँ लास्ट मोमेंट तक बच्चों के एफर्ट्स ने दिल जीत लिया। लिटरली बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं बच्चों ने।